सियाम एंड विक की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विश्व की नहरें। कहीं ना कहीं क्वेश्चन विश्व की नहरों से आता जरूर है। नंबर वाइज हर टॉपिक पूरा करा जाएगा। नहर हुई, नदी हुई, पहाड़ हुई, पठार हुई, जनजाति हुई, प्रमुख उद्योग हुए, उपनाम हुए, नदी के किनारे बसे नगर हुए, एक टॉपिक आपका क्लियर करा जाएगा। आप बेफिक्र रहे इस चीज से। तो शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका से। ये कनाडा देश है यहाँ, और ये आपके यूएसए है। ये कनाडा देश है और ये यूएसए है। तो कनाडा और यूएसए की जो सीमा पे है, 4 झील तो कनाडा और यूएसए की सीमा पे है और एक झील यूएसए में है। इन पांचों झीलों को ग्रेट लैक्स की झीलें कहा जाता है। ग्रेट लैक्स की झीलें कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ग्रेट लैक्स झील में कौन सी झील नहीं आती। मैंने ये आपको पढ़ाया है, आप उत्तरी अमेरिका की मेरी वीडियो देख सकते हो। तो पहली का नाम है सुपीरियर, मैं इधर बना रहा हूं। पहली का नाम है सुपीरियर, विश्व की सबसे मीठी और ताजा पानी की झील है। दूसरी है ह्यूरॉन, और एक झील से जुड़ी हुई है, इसे बोलते हैं मिशिगन। क्लियर? एक झील है यहां पे जिसे बोलते हैं इरी झील, और एक यहां पे है ओंटारियो। तो ये 5 झीलें हैं। ये पहली सुपीरियर होगी, दूसरी ह्यूरॉन, और ये नीचे वाली जुड़ी हुई है, इसे बोलते हैं मिशिगन। इसका नाम है इरी और इसका नाम है ओंटारियो। तो ये पांचों झील आपस में जोड़ी गई है, क्योंकि जोड़ी इसलिए गई है नहर द्वारा आपस में कि जिससे कि परिवहन हो सके। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि जो ये नहर द्वारा झीलें जोड़ी गई है, इसका कारण क्या था कि जिससे परिवहन हो सके, सामान इधर का इधर जा सके, इधर का इधर आ सके। ये जो 4 झीलें ऊपर की, एक सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, यानी कि 1 2 3 4, ये चारों झील कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। और एक झील है मिशिगन, ये निचले वाली, ये पूर्ण रूप से संयुक्त में है, पूर्ण रूप से यूएसए में है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि सुपीरियर झील को ये वाली है सुपीरियर झील को हारून झील से कौन जोड़ता है? तो आंसर आएगा इसका सुनहर। तो याद रखोगे आप, सुपीरियर को हारून झील से कौन जोड़ता है? सुनहर। और मिशिगन इस झील से स्वतः ही जुड़ी हुई है। क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन से इरी झील भी जुड़ी हुई है। वह किस प्रकार जुड़ी हुई है? अब यहां पे क्या होता है, देखो ये झील भी जुड़ी हुई है। कैसे? यहां पे झील पड़ के जिसे बोलते हैं आप सेंट क्लेयर। तो एक झील है यहां, इसको बोलते हैं सेंट क्लेयर झील। बीच में पड़ती है ह्यूरॉन और इरी के। तो यहां से एक नहर निकलती है, उस नहर का जो नाम है, उस नहर का नाम है सेंट क्लेयर नहर। क्लियर? और सेंट क्लेयर झील से यहां से यहां तक एक नहर है जिसको बोलते हैं डेट्रायट नहर। तो आप याद रखोगे कि जो आपकी ह्यूरॉन झील है, इरी झील से जुड़ी हुई है। बीच में झील पड़ती है कौन सी? सेंट क्लेयर झील। और यहां से एक नदी गई है जिसको बोलते हैं सेंट क्लेयर नहर गई है, सेंट क्लेयर नहर। और फिर इस झील से इस साइड में आगे की ओर जो नहर है वो डेट्रायट नहर है। क्लियर? लेकिन खास क्वेश्चन इसमें क्या है कि सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से कौन जोड़ता है? सुनहर जोड़ती है। क्लियर? अब जो अभी झील है, एक इरी है, एक ओंटारियो है।
ये इरी है और ये वाली ओंटारियो है। ये झील है इरी और ये है आपकी ओंटारियो। क्लियर? तो ये झील आपस में जुड़ी हुई है। यहां पे एक नदी है जिसको बोलते हैं नियाग्रा नदी। कौन सी नदी है यहां? नियाग्रा नदी। लेकिन नियाग्रा नदी में नियाग्रा फॉल्स है, नियाग्रा जलप्रपात। तो इरी से ओंटारियो तक एक नदी है जिसे बोलते हैं नियाग्रा नदी। लेकिन नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। तो अगर कोई भी जहाज आ रहा है, अब प्रपात यानी कि झरना, अब झरने से ऐसे थोड़ी ना गिरेगा, तो क्या कर गया, आयात के लिए इसकी साइड से ही, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे से ही एक नहर निकाली गई, इसे बोलते हैं वेलैंड नहर। इसे बोलते हैं वेलैंड नहर। क्लियर? तो इरी झील को ओंटारियो झील से वेलैंड नहर द्वारा जोड़ा गया है, जिससे आयात निर्यात आपस में हो सके। क्लियर? इस बात को लेकर तो ये खास क्वेश्चन है कि सुपीरियर झील को हुरान से कौन जोड़ता है? सून है। इरी झील को ओंटारियो झील से कौन जोड़ता है? वेलैंड नहर। क्वेश्चन आता है नियाग्रा जलप्रपात कहां है? नियाग्रा नदी पे है। और जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कनाडा और अमेरिका का ही, कनाडा और अमेरिका की सीमा पे यानी कि दोनों में आता है। क्लियर? उधर से झरने का हिस्सा कनाडा से लगा हुआ है, इधर आपके यूएसए से लगा हुआ है। और किस झील पे क्या होगा? तो इरी और ओंटारियो झील पे है नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर? और आपको बता दूं कि ओंटारियो झील से एक नदी निकल रही है, ओंटारियो झील से एक नदी निकल रही है जिसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और इधर में यहां पे साइड में सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, वहीं पर यह गिर जाती है। तो आपकी इतनी बात समझ में आगे होगी। क्लियर इस बात को लेकर? और मैं आपको बताऊं कि यहां पे क्या पड़ता है नीचे? दक्षिणी अमेरिका। यहां पे एक देश है उत्तरी अमेरिका का जिसे बोलते हैं पनामा, पनामा देश। इधर कौन सा सागर है? अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर है। इधर क्या है? प्रशांत महासागर है। क्लियर? तो क्या हुआ कि जैसे आपको ये प्रायद्वीप है, न्यू फाउंडलैंड प्रायद्वीप समझो आप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप प्रायद्वीप से अगर यहां सामान लाना हो इधर, तो क्या करते थे? वे ऐसे आते थे, जो व्यापार होता था। लेकिन क्या करा गया, यहां पे एक नहर बनाई गई। क्या करी गई? एक नहर बनाई गई। ये पनामा देश में एक नहर बनाई गई जो अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उस नहर का जो नाम है उसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर है। ये समतल मैदान पे है। किस पे? ध्यान रखोगे आप, समतल भूमि पे है ये नहर। क्लियर? जिसका निर्माण 1914 में हुआ था। क्लियर? जोड़ती किसको है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। और इधर कैरिबियन सागर पड़ता है, कैरिबियन सागर। आप कह सकते हो कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, आप ऐसा भी कह सकते हो। इधर का जो क्षेत्र है कैरिबियन सागर कहलाता है, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और इसके उत्तर में एक बंदरगाह है। किसमें? उत्तर में। इसको बोलते हैं कालोन बंदरगाह, कालोन बंदरगाह। और इसके दक्षिण में एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं पनामा बंदरगाह, पनामा बंदरगाह। तो पनामा देश में पनामा नहर है जिसका निर्माण 1914 में हुआ था। उत्तर में कालोन बंदरगाह है, दक्षिण में पनामा बंदरगाह है। जोड़ती किसको है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से या कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से। और इसके बीच में एक झील है जिसको बोलते हैं गाटून झील, गाटून झील। ये इसलिए बनाई गई है कि जब आपस में दो जहाज एक दूसरे के समीप आ रहे हो तो जो झील होती है बीच में उसमें खड़ी कर ले, उसमें जहाज वगैरह खड़ा कर लेते हैं या साइड में कर लेते हैं। तो यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत इस बात को लेके? अब बात करेंगे यूरोप की, या बात करेंगे सुएज नहर की बात करते हैं। सुएज नहर, यहां पे एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं मिस्र। क्लियर? और यहां पे लाल सागर और यहां पे आपके भूमध्य
सागर। तो पहले जो व्यापार होता था वो भारत से ऐसा होता था, जब भारत को यूरोप से व्यापार करना होता था तो ऐसे आना होता था। तो ये क्या होता था भैया, बहुत लंबा पड़ता था। तो यहां पे जो ये दिख रहा है आपको, ये रियलिटी में ऐसा है, ये ऐसा, ये जो है सिनराई प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? सिनराई प्रायद्वीप है। तो इसको काट के एक नहर बनाई गई है, एक नहर, इस नहर का नाम है सुएज नहर। सुएज नहर। अब क्वेश्चन आता है सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। इसका निर्माण 10 साल में हुआ था, लेकिन इसका पूर्णतः निर्माण 1869 में हुआ था। और इसी दिन गांधी का जन्म भी हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये इसकी लंबाई कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलो, इसकी लंबाई कितनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है क्वेश्चन आपको। और मैं आपको बता दूं कि सुएज नहर के, जो सुएज नहर है इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में। तो उत्तर में जो बंदरगाह है, उत्तर में जो बंदरगाह है उसको बोलते हैं पोर्ट सही। और जो दक्षिण में बंदरगाह है, दक्षिण में, इसको बोलते हैं सुएज बंदरगाह। वैसे इसमें झील नहीं पाई जाती, लेकिन एक झील है इसमें बीच में। आप कह सकते हो कि जो झील है, एक तो गाटून झील होगी, गाटून तो इधर होगी, और टिमसा झील कह सकते हो आप। टिमसा झील है यहाँ, टिमसा झील। तो टिमसा झील आपके सुएज नहर में ही है। और सुएज नहर की जो भी सबसे ज्यादा आय है, ये पूर्णतः किसमें है? मिस्र में है। यानी मिस्र की नहर है ये। और ये नहर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नहर है। ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। और इसी को बोलते हैं झाजरानी नहर। झाजरानी नहर। अब याद रखो, सुएज नहर किसको किससे जोड़ते हैं? लाल सागर को भूमध्य सागर से। निर्माण 1869 में। विश्व की सबसे बड़ी नहर है, झाजरानी नहर है। इसके उत्तर में पोर्ट सई बंदरगाह है, दक्षिण में सुएज बंदरगाह है। और झील कौन सी है इसमें? टिमसा है। इस बात को आपकी समझ में आ गई होगी। एक व्यक्ति है फर्डिनेंड, यानी कि फर्डिनेंड फेलिप्स, ये इसके निर्माण करता है। ये इसके क्या है भैया? निर्माण करता है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, फर्डिनेंड फेलिप्स ने सुएज नहर का निर्माण करा है। और आपको बता दूं कि इस नहर के कारण अब व्यापार जो होता है वो ऐसे होता है यूरोप में, लाल सागर से भूमध्य सागर में ऐसे। तो आप कह सकते हो लंदन से तो चेन्नई की दूरी कम हुई है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कितनी हुई है? 7000 किलोमीटर कम हुई है। इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात करेंगे यूरोप की। अब बात करेंगे किसकी? यूरोप की बात करेंगे। यूरोप, यहां पे जूटलैंड प्रायद्वीप है। कौन सा है? जूटलैंड प्रायद्वीप है। क्लियर? मैं आपको बता दूं, जूटलैंड प्रायद्वीप है, इसमें डेनमार्क है। यहां लिखा है डेनमार्क देश है, आपको मैंने पढ़ाया भी है। तो जूटलैंड प्रायद्वीप को काट के नहर बनाई गई है। इधर पड़ता है बाल्टिक सागर, इधर पड़ता है उत्तरी सागर। उत्तरी सागर इधर पड़ता है, इधर बाल्टिक सागर। तो इस जो नहर का नाम है, इसका नाम है कील नहर। तो क्वेश्चन आता है कील नहर किसको किससे जोड़ती है? याद रखोगे आप, बाल्टिक सागर को किससे? उत्तरी सागर से। और ये विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। क्लियर इस बात को लेकर? यहां पे क्या है भैया? देश है डेनमार्क। और मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए बनाई गई है कि जो बाल्टिक देश है इधर के, उनसे व्यापार हो सके, ऐसा घूम कर न जाना पड़े।
जुटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर घूम के जाना ना पड़े, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। और मैं बता दूं यहाँ पे एक देश पड़ता है कि जैसे भैया ये पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है नहीं, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और ऊपर यहाँ क्या भैया जर्मनी हो गया। यहाँ 3 देश पड़ते हैं जिनको बेनेलक्स के देश कहा जाता है, बेनेलक्स के देश। तो स्विट्जरलैंड से नदी निकलती है जिसका नाम है राइन नदी, समझे मेरी बात आप, राइन नदी। और जो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट है, यहां से नदी निकलती है कौन सी, डैन्यूब नदी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है कि डैन्यूब नदी कितने देश से होकर काला सागर में गिरती है। ये क्या है भैया, काला सागर है। तो क्या कर रखा इन्होंने, क्या करा, ये जो राइन नदी है ये उत्तरी सागर के यहां पे गिरती है। यहां पे क्या कि रॉटरडम बंदरगाह है नीदरलैंड का, जो यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। तो यहाँ रॉटरडम बंदरगाह है नीदरलैंड के, जो यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। तो क्या करा गया, यहां से जो जहाज आओगा यहां तक आओगा, उन्होंने क्या करा, फिर क्या करा गया कि यहां से यहां तक एक नहर जोड़ दी गई जिससे रॉटरडम बंदरगाह से जहाज ऐसे आवे। फिर ब्लैक, ये कौन सी नदी है, डैन्यूब नदी है, ये आपकी डैन्यूब नदी है यहाँ से। तो डैन्यूब नदी से होते होते यहां तक जहाज आ जा। तो यहां से एक परियोजना लिंक करी गई, एक परियोजना कह सकते हैं सर, राइन डैन्यूब परियोजना। तो राइन डैन्यूब परियोजना है, किसको किससे मिलाने के लिए, राइन को डैन्यूब नदी से मिलाने के लिए बनाई गई है, जिससे व्यापार यहां तक हो जाए। आपकी बात समझ में आगे होगी। और मैं आपको बता दूं ये नॉर्वे है ऊपर, और यहाँ पे क्या है, स्वीडन है। तो स्वीडन में एक नहर है, स्वीडन में एक नहर है गोटा नहर। क्वेश्चन आता है गोटा नहर किसको किससे जोड़ती है, तो स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से, या सॉरी गुटेनबर्ग, गोटाबर्ग लिख लो आप, या गुटेनबर्ग इसका आंसर होता है गुटेनबर्ग, कोई दिक्कत नहीं, गोटाबर्ग या गुटेनबर्ग। तो स्टॉकहोम को जोड़ती है किससे भैया, आपके गुटेनबर्ग से। आप याद रखो गोटा नहर, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इतनी बात होगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पे थाईलैंड ऐसे है, यहाँ पे कौन सा देश है, थाईलैंड देश है। और थाईलैंड देश में करा नहर है, कौन सी नहर है, करा नहर है थाईलैंड की। तो इधर पड़ता है चीन सागर और इधर पड़ता है हिंद महासागर। तो यह क्या करती है, करा नहर जो खोदने की योजना बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई थी, यानी कि चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ने के लिए, हिंद महासागर को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। आप इस बात का भी दिमाग में ध्यान रखोगे। क्लियर इस बात को लेकर। और बता दूं, सबको पता है कि जो भारत में है क्या होता है, सिंधु का झेलम के बाद सिंधु नदी तंत्र जब कभी आप में से पढ़ोगे तो सिंधु नदी होगी, उसके बाद झेलम होगी, चिन्ना होगी, रावी होगी, व्यास होगी, सतलज होगी। तो व्यास नदी सतलज में जाकर जब मिलती है तो मिलते हैं आपके पंजाब के, अभी समझा रहा हूं मैं थोड़ा सा, चलो भारत की बात अभी करता हूं। पहले एक नहर देख लो यहाँ, मुलावा नहर जो मरे नदी है, मरे नदी उससे निकलती है। आप ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन आप याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया में मरे नदी से एक नहर निकल गई है, मुलावा नहर। बस आप ऐसे दिमाग में ध्यान में रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी बात कर लें भारत की, थोड़ी सी बात करें भारत की। मैं बता रहा हूं थोड़ा सा ऐसे ही, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, यहां पे क्या पड़ता है आपके भाई, ऐसा हो रखा है हिमाचल पंजाब। मैं ऐसे बता रहा हूं, मैं यहां से निकलती है आपके सतलज नदी। क्लियर, ये कौन सी नदी है, सतलज। राजस्थान से निकलती है तिब्बत में, और यहाँ पे एक रोहतांग दर्रा है, वहां से निकलती है व्यास नदी। रोहतांग दर्रा से निकलती है व्यास नदी, ये मिल जाती है यहाँ।
यहां है पंजाब के कपूरथला के हरिके बैराज पर, हरिके बैराज पर। तो व्यास नदी सतलज से मिलती है पंजाब के कपूरथला के हरिके बैराज पर मिलती है। और यहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है। तो क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी नहर, ये क्या है कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। कह सकते हो कि जो सबसे बड़ी परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर की है। ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ी परियोजना किसकी है? इंदिरा गांधी नहर की है। इसको जो पानी मिलता है वो सतलज से मिलता है, सतलज नदी से मिलता है। क्वेश्चन मुझे आता है कि इंदिरा गांधी नहर को पानी किससे मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। और ये राजस्थान में जितनी भी सिंचाई वगैरह होती है वो इसी नहर से होती है। यानी कह सकते हो इंदिरा गांधी नहर की जो परियोजना है वो सबसे बड़ी है भारत में। और बता दो आपको, जो सिंधु नदी है चेमा युनू ग्लेशियर से निकलती है, ऐसे लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान के मिठान पोर्ट में गिर जाती है। और यहाँ पे बाएं साइड में कराची भी स्थित है पाकिस्तान का। तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो ये जैसे हमारा ये है, तो इस पे एक नहर निकाली गई है, आप याद रख सकते हो, नारा नहर। नारा नहर निकाली गई है पाकिस्तान की। तो याद रखो, नारा नहर किस देश की? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ठीक है। और बता दें बाएं साइड से निकाली गई है, किससे? बाएं साइड से। क्लियर इस बात को लेकर? बाएं साइड से निकाली गई है नारा नहर, किसके? सिंधु नदी के बाएं साइड से। तो बच्चों इसमें इतनी खास है, आप याद रखिए बस कि सुपीरियर झील को हुरा झील से कौन जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है। इरी झील को इंडोरी झील से कौन जोड़ती है? वेलैंड नहर जोड़ती है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा यूएसए की सीमा पे है। किस नदी पे? नियाग्रा नदी पे है। और किन झीलों पे? इरी और ओंटारियो पे है। और ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। बस बात खत्म। पनामा, पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से। ये समतल भूमि में बनाई गई नहर है। उत्तर में कानून बंदरगाह, दक्षिण में पनामा बंदरगाह है। 1914 में इसका निर्माण हुआ था। क्लियर इस बात को लेकर? तो आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। आपको सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये ध्यान रखोगे। किस देश की है? मिस्र की है। विश्व की सबसे बड़ी नहर है, जहाज रानी नहर कहते हैं। उत्तर में पोर्ट सही बंदरगाह है, दक्षिण में आपके सुएज बंदरगाह है। और इसका निर्माण 1869 में हुआ था। तो इस बात को आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये चलो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट और देता हूं मैं कि जो अल्बर्ट नहर है, अल्बर्ट नहर ये किसको किससे जोड़ती है और किस देश में? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखता है कौन बच्चा बताता है, कौन मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।